रूस यूक्रेन विवाद में फिलहाल रूस का पलड़ा भारी दिख रहा है और यह बाइडेन और अमेरिका के लिए काफी शर्मिंदगी की वजह है। हालांकि अमेरिका लगातार आर्थिक बैन रूस को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही अमेरिका नेटो और बाल्टिक देशों के जरिए रूस की घेराबंदी भी कर रहा है। कैसे, इसे समझिए, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए आप, जो हमारे सामने जो डिटेलिंग है, इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह देखें आप, रूस की घेराबंदी, आप लताविया, एस्टोनिया, लिथुनिया, 3 नेटो बाल्टिक देश, रूस। और मैं आपको बताना चाहूंगा, एस्टोनिया और लताविया जो है, इनकी 100% डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है इन टर्म्स ऑफ गैस। लाटविया जिसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर तीनों नेटो बाल्टिक देश हैं। यहां पर किस तरीके से ये बूट्स ऑन द ग्राउंड्स की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। रूस की घेराबंदी कैसे हो रही है, घेराबंदी लाटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, अगर इनकी बात करें, और इटली, यहां पर इटली से 800 सैनिक बाल्टिक देश भेजे गए हैं। बाल्टिक देश का मतलब है वो देश जो बाल्टिक सी के पास हैं। इसमें लिथुनिया जो है, उसकी लिथुनिया की 80% डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर है गैस को लेकर। सोचें आगे क्या होने वाला है, यह जानना जरूरी है। जर्मनी से 20 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बाल्टिक रीजन तैनात कर दिए गए हैं। बावजूद इसके कि ऐसा कोई भी रशिया का अभी तक प्लान नहीं है कि वो यूरोप पे या बाल्टिक कंट्रीज पे अटैक करेगा। नेक्स्ट, रूस जर्मनी से 8 F-35, ये कुछ दिन पहले करीब 12 F-35 अमेरिका से जर्मनी पहुंचे थे। उसमें से 8 फाइटर प्लेन पोलैंड और बाल्टिक देशों में रिलोकेट किए गए हैं। पोलैंड में ऑलरेडी अमेरिका के 3000 सैनिक हैं। ये देखें आप, किस तरीके से तैयारी की गई है। एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा, जर्मनी 50% के आसपास उसकी डिपेंडेंसी है रशिया के ऊपर गैस को लेकर। ग्रीस से 12 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर पोलैंड और बाल्टिक देशों तैनात किए गए हैं। ग्रीस 60% डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर गैस को लेकर। नेक्स्ट, यहां पर चेंज करें, ये सारी चीजें जिस तरीके से की जा रही हैं, क्या इसमें स्ट्रैटेजिक लोकेशन है? स्ट्रैटेजिक लोकेशन यह है कि सबको इस बात का डर है कि कहीं यूक्रेन से आगे बढ़ने की कोशिश रशिया ना करे। लेकिन रशिया ने अभी तक ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है कि वो यूक्रेन से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। यानी अमेरिका सीधे तौर पर अपने देश से सैनिक या हथियार रूस को घेरने के लिए नहीं भेज रहा है, बल्कि पहले से यूरोप के अलग अलग देशों में मौजूद सैनिकों और हथियारों को रूस के बॉर्डर पर तैनात कर रहा है और इस काम के लिए नेटो बाल्टिक देशों को इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप इस नक्शे को गौर से देखें तो ये वही नेटो बाल्टिक देश हैं जिन पर कभी मॉस्को का शासन था। वॉर्सो पैक्ट याद है आपको? वॉर्सो पैक्ट, जिसके सब ये मेंबर हुआ करते थे। इसमें एस्टोनिया, लाटविया और लिथुएनिया शामिल हैं। ये देश 2004 से नेटो और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं और रूस की दुखती रग भी हैं। आयरनी क्या है, 2008 में पहली बार यूक्रेन ने कहा था कि हमें नेटो सदस्य बनना है। 2008 में पहली बार कहा था यूक्रेन ने। यूक्रेन के सरहदी इलाकों में बारूद और बम बरसाने के वीडियो भी सामने आने लगे हैं। अब आपको कुछ एक्सप्लोसिव वीडियोस दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखें आप। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वॉर ड्रिल का नया वीडियो जारी किया है। युद्ध अभ्यास में रूस की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अटैक की तैयारियों को परखती दिखी। ये बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास की तस्वीरें हैं, जिसे यूक्रेन टेंशन के बाद कुछ दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। यूक्रेन बॉर्डर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर रूस की सेना ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तैनात कर दिए हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक बेलगोरोड में BM-27 रॉकेट लॉन्चर की खेप भेजी गई है। एक लॉन्चर से 20 सेकंड में 16 रॉकेट दागे जा सकते हैं। यह वो इलाका है जहां से खार्किव को टारगेट किया जा सकता है। रूस की ओर से स्वतंत्र देश घोषित किए गए यूक्रेन के लुहांस्क में गोलीबारी तेज हो गई है। एक बस डिपो के पास लगातार 5 धमाके किए गए हैं, जिसकी तस्वीरें और आवाज करीब से गुजर रहे कार में सवार लोगों ने कैमरे में कैद कर ली। यूक्रेन पर हमला और घेराबंदी के लिए रूस तेजी से सरहद के पास जंगी जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है। ताजा तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि रूस के टैंक और तोप बड़ी संख्या में बेलगोरोड इलाके में जमा हो चुके हैं, जहां से यूक्रेन के खार्किव की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।